नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक पर्सन है, वो टारगेट हिट करता है तो तब उसको प्राइज़ मिलता है। तो उसके लिए जो टारगेट हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। सो Q इक्वल टू 1 माइनस P 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। सो Q की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर दिया है कि N इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस 4 है और नंबर ऑफ ट्रायल। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो देखा उसमें नंबर ऑफ ट्रायल दिया था एग्जिट, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया मोर देन 7 ट्रायल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 7 ट्रायल ऐसा लिख कर दिया है। तो मोर देन 7 का मतलब क्या, हम इस तरीके से लिख सकते हैं ग्रेटर देन 7। सो n प्लस एक्स ग्रेटर देन 7। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको कोई एक वैल्यू की नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यू की फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो देख लो। n की वैल्यू रख देते हैं। सो n इक्वल टू 4, मतलब 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 7। सो देयरफॉर 4 को हम साइड चेंज करेंगे। अब 4 की साइड चेंज करने से पहले यहाँ पर आप एक स्टेप ऐड कर दो तो भी चलेगा। यदि यहाँ पर नहीं करना है और लास्ट में ऐड करना है तब भी आप कर सकते हो। सो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब ये समझ लो ये मैंने क्या लिखा है। हम ऐसा कहते हैं कि नॉर्मल मोर देन 7, 7 से ज़्यादा, तो उसको दूसरा कह सकते हैं 8 और मोर देन 8। तो इसको दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं 8 और मोर देन 8 ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, ग्रेटर देन 8 और इक्वल टू, मतलब 8 और मोर देन 8। तो इसको सिंपली आप दूसरे वर्ड में मोर देन 7 भी कह सकते हो। इक्वल टू में कन्वर्ट इसीलिए किया कि लास्ट में हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें कौन से पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्लियर देख लेना है, मोर देन लिखा है या मोर देन और इक्वल टू लिखा है। यदि मोर देन और इक्वल टू लिखा है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे, और सिर्फ मोर देन लिखा है तो आप इस तरीके से लिखोगे, फिर इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखोगे। अब 4 प्लस एक्स, तो 4 की हम साइड चेंज करेंगे। सो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 माइनस 4। सो देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो ये मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि जैसे कि आप समझ लो कि ये कोई एक स्केल है, तो आप यहाँ पर लिखते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते हो। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो सबसे पहले 4, अब उसका ग्रेटर पार्ट मतलब उससे ज़्यादा 4 5 एंड सो ऑन। तो इस पोर्शन की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें लास्ट कौन सी वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो कैसे अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो एक ऑप्शन है, आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 को माइनस कर देंगे। सो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो 1 माइनस, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तक, तो उसके बाद में जो उसको माइनस कर देना है, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर ही समझ लो कि हमें ये जो पोर्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसकी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 है उसमें से 1 2 3
मतलब ये जो पोर्शन है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब हम क्या माइनस करेंगे, और प्रोबेबिलिटी नॉर्मली स्टार्ट होती है 0 से, इसीलिए फर्स्ट 0, 1, 2 एंड 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 0, 1, 2, 3 है वो क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला में x की वैल्यू रखना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है। अब यह कंटिन्यू इसी स्टेप के अंदर 1, 2, 3, 4 टाइम फॉर्मूला लिख सकते हो और उसमें x की वैल्यू चेंज करके पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, यदि गलती के चांस नहीं लेने हैं, मतलब गलती होने के चांस कम हो जाए, यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप क्या करोगे, सभी प्रोबेबिलिटी सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेपरेट कैलकुलेट करने के बाद आप ये सभी आंसर इसमें रख दो। हम जो सिंपल है वो आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कंटिन्यूसली जब आप लिखते हो तो तब कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने, वो हम इसमें देख लेते हैं। सो 1 माइनस, सबसे पहले हम फॉर्मूला तो आपको पहले पता है, फिर भी यदि लिखना है तो आप यहाँ पर देखने के लिए लिख सकते हो n प्लस एक्स माइनस 1 सी n माइनस 1 p रेस टू n इंटू क्यू रेस टू एक्स। अब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू रख के ही हम लिखेंगे। सो n प्लस एक्स मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 7 लिखा है, तो ग्रेटर देन 7 है तो आप इक्वल टू 7 मतलब एग्जैक्ट 7 तो नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या करना है, आपको n की वैल्यू भी लिखनी है और x की वैल्यू भी लिखनी है, मतलब सिर्फ x की वैल्यू चेंज करोगे आप। सो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 4, सो 4 प्लस हमें x की वैल्यू लेना है 0, सो 4 प्लस 0 माइनस 1 c। दूसरा है n माइनस 1, उसकी वैल्यू हम रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू p की वैल्यू है 0.8, सो 0.8 रेस टू फॉर्मूला में है n, मतलब n की वैल्यू है 4, सो रेस टू 4 इंटू q की वैल्यू है 0.2 रेस टू x, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0 प्लस दूसरा है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए हम लिख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू आपको 1 लेना है, रिमेनिंग सेम। तो इसको देख कर ही लिख सकते हो, x की वैल्यू सिर्फ चेंज कर दो। सो 4 प्लस 1 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इंटू 0.8 रेस टू 4 इंटू 0.2 रेस टू 1। अब x की जगह पर सिर्फ 1 लिख दिया। नेक्स्ट प्लस अब सेम x की जगह पर आप लिखोगे 2, सो 4 प्लस 2 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इंटू 0.8 रेस टू 4 इंटू 0.2 रेस टू 2 प्लस अब लास्ट में 3 के लिए, सो x की वैल्यू 3, सो 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इंटू 0.8 रेस टू 4 इंटू 0.2 रेस टू 3। तो वैल्यूज रख दी। अब देखो सभी में जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सभी में अब देखो 0.8 रेस टू 4 सभी में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 1 माइनस 0.8 रेस टू 4। अब रिमेनिंग वो जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे। 4 माइनस 1 3 सी 4 माइनस 1 3 इंटू, अब ये कॉमन निकल गया, सो रिमेनिंग 0.2 रेस टू 0। अब देखो 0.2 रेस टू 0 मतलब कोई भी वैल्यू का पावर यदि आपको 0 दिया जाता है तो उसका आंसर आता है 1, सो इंटू 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 0 मतलब 4 से 3 इंटू 0.2 रेस टू 1 मतलब 0.2 प्लस 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 सी 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर आपको करना है, 0.2 का स्क्वायर
सो 0.2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 0.04 प्लस, अब लास्ट में है 4 + 3 - 1, मतलब 4 + 3 7 - 1 6, सो 6c3 इंटू 0.2 का क्यूब मतलब 0.008, और ये 0.8⁴ वो सभी में कॉमन निकाल दिया। अब सिर्फ ये जो ब्रैकेट है उसका कैलकुलेशन हमें करना है। सो 1 माइनस 0.8⁴ का कैलकुलेशन करके अब आप लिख सकते हो। सो 0.4096 इसका कैलकुलेशन। सो अब 3c3, तो मैंने आपको जब NCR समझाया था तब भी समझाया था कि दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब 1। सो 1 × 1 प्लस 4c3। अब देखो 4c3 में सिंपल कैलकुलेशन, 4c3 कैल्शियम में कैसे करोगे, 3 है तो 3 डिजिट तक पीछे लिखोगे, 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 1। तो अब देखो 3 × 2 कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग कितना है 4। सो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 4 × 0.2 प्लस, अब 5c3 है, सो 5c3 मतलब 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। सो 3 2 रहेगा, 3 3 कैंसिल हो गया, सो 5 × 4, अब 2 2 ज़ा 4, सो 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपको 10 × 0.04 प्लस, अब 6c3 के लिए, सो 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। अब 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, सो 5 4 ज़ा 20, 5 × 2 10 × 2 मतलब 20 × 0.008। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। सो 1 माइनस 0.4096 इंटू 1 × 1 1 प्लस 0.2 × 4, सो 0.8 प्लस 10 × 0.04 0.4 प्लस 20 × 0.008 0.16। अब इसका हम टोटल करेंगे, 1 + 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.16, सो 1 माइनस 0.4096 इंटू 2.36, सो 2.36 मल्टीप्लाई बाई 0.4096, सो 1 माइनस 0.966 और फोर्थ डिजिट पे हम 7 लिखेंगे। सो फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 जो हमें फाइंड आउट करना था, और इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0333। तो ये आपका आंसर है, और इस टाइप के एग्जाम्पल में आप इस तरीके से सॉल्व करो।